श्री राम जी ने काक को कौन सा उदाहरण देकर प्रिय भक्त के बारे में समझाया और क्यों कहा कि काल तुझे कभी नहीं व्यापेगा। यह कथा श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से। पिछले वीडियो में हमने आपको एक काक, जो काकभूषणी जी कहे जाते हैं, उनके मुख से श्री राम जी की कथा शंकर जी और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी ने सुनी। उन काकभूषणी जी ने श्री राम जी से भक्ति का वरदान कैसे पाया, यह कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी ने काकभूषणी जी से कहा, हे काक सुन, यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि वे सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, परंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक प्रिय लगते हैं। वैज्ञानिकों से भी अधिक प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरा ही आश्रय है और कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने सेवकों के समान कोई भी प्रिय नहीं है। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह भी मुझे जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। पवित्र, सुशील, सुंदर, बुद्धिमान सेवक भला किसे प्रिय नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के बहुत से पुत्र अलग अलग स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, तो कोई धनी, तो कोई शूरवीर, तो कोई दानी, तो कोई सर्वज्ञ, तो कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम उन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें यदि कोई मन वचन कर्म से पिता का भक्त होता है तो स्वप्न में भी कोई दूसरा धर्म नहीं जानता। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, चाहे वो सब प्रकार से मूर्ख ही क्यों न हो। यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर ही दया है, परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको भजता है, वह पुरुष हो, नपुंसक हो या स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी स्वभाव से मुझको भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। हे पक्षी, मैं सत्य कहता हूँ, पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज, तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। यह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं। उनकी वाणी तो है ही नहीं। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के से खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रुआ सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और अपनी मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगीं और श्री राम जी की ललित लीलाएं गाने लगीं। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले त्रिपुरारी ने अशुभ वेश धारण किया था, उस सुख को अवधपुरी के नर नारी निर्विघ्न रहते हैं। मैं कुछ और समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएँ देखीं। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। इसके बाद प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम लौट आया। इस प्रकार श्री राम जी ने मुझे अपनाया। तब से मुझे वह मोह माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।